नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि HSSC में कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी निकली थी हरियाणा पुलिस की, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, HSSC कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस 2017-2018। तो इसमें अगर बात करें सर टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट थी जी 5532 पोस्ट थी, जिसमें से मेल के लिए 4500 पोस्ट थी और फीमेल के लिए थी 1032 पोस्ट। एडवर्टाइजमेंट नंबर है जी 5/2017 और वेबसाइट है www.hssc.gov.in। तो दोस्तों देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि हम सबने ये फॉर्म भर दिया है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में 5 से 6 स्टेप हैं जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो दोस्तों देखिए, पहला स्टेप है नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट का मतलब क्या है कि आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा और उसका जो वेटेज होगा वो होगा जी 80% वेटेज। रिटन टेस्ट की वेटेज होगी 80%। और देखिए उसमें क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे मुझे पेपर के अंदर, 0.80 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन को सही करता हूं तो 0.80 मार्क्स मुझे मिलेगा। तो ऐसे ही टोटल 100 क्वेश्चन मेरे 80 नंबर का पेपर होगा। और उसके लिए अगर टाइम की बात करूं कि टोटल टाइम मेरे पास कितना होगा, तो टोटल टाइम होगा जी 90 मिनट। 1.5 घंटे का समय होगा मेरे पास उन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। फिर बात करें सर पेपर मीडियम की, कि जो पेपर का मीडियम है वो मीडियम है जी हिंदी। तो पेपर सर केवल हिंदी मीडियम में आएगा। तो जो भी इंग्लिश मीडियम की कैंडिडेट है वो पहले से ही अपनी तैयारी हिंदी मीडियम में रखी, वरना वहां पर एग्जाम के अंदर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में तैयारी करते हैं और पेपर में शुद्ध हिंदी के वर्ड आते हैं। मैथ्स में भी ऐसा ही होता है जी, रीजनिंग में भी ऐसा ही होता है। तो आप पहले से ही हिंदी मीडियम में तैयारी करें। फिर सर बताया गया है इस बार कि पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, जो मेरे को पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से 10 क्वेश्चन मेरे पास कंप्यूटर्स के होंगे। तो इस बार मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट भी पढ़ करके जाना है। पेपर में मुझे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलेंगे, तो यानी कि 80 में से 8 नंबर मुझे कंप्यूटर दिलवाएगा। देन उसके बाद अगर मान लीजिए मेरा ये पहला स्टेप क्लियर हो जाता है, अगर मेरा नॉलेज टेस्ट मेरा पेपर पास हो जाता है, तो फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप है जी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसे शॉर्ट में बोला जाता है PMT। अब देखिए इसमें क्या है, 7 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर PMT। रिटन टेस्ट में कितने बच्चों को पास किया जाएगा, जितनी आपकी टोटल वैकेंसीज है उसके 7 गुना बच्चे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। तो आप मान करके चलिए कि 35 से 40 हजार बच्चों का रिटन टेस्ट क्लियर होगा जिनको PMT के लिए बुलाया जाएगा। देन उसमें क्या होगा जी, इस PMT के अंदर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर आपका हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट, हाइट और चेस्ट का माप लिया जाएगा। और ये क्या है, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ये मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे, पर मेरी हाइट और चेस्ट उतनी होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप hssc.gov.in पर लॉगिन करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए मेरा PMT क्लियर हो जाता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है जी मेरा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसे शॉर्ट में बोला जाता है PST। इसमें क्या होगा सर, PST में मुझे रनिंग, मेरे से दौड़ करवाई जाएगी। और दौड़ का क्या स्टैंडर्ड होगा, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन्हें 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 12 मिनट के अंदर। और जितनी भी फीमेल हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन्हें 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 6 मिनट के अंदर। और जितने भी मेरे एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट के अंदर। और ये भी केवल क्वालिफाइंग है, ये भी मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके भी मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे, पर मुझे दौड़ क्लियर करनी जरूरी है। अगर ऊपर वाले में मैं हाइट और चेस्ट प्रॉपर साइज में मेरी नहीं है तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं दौड़ इस लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं लगा पाया तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो क्वालिफाइंग नेचर है, पर मुझे क्लियर करना है, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचूंगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए मेरी दौड़ क्लियर हो जाती है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है जी स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मुझे नंबर मिलेंगे। और देखिए इसका क्या है, 8% वेटेज है, इसकी 8% वेटेज दी गई है आफ्टर PST। PST का मतलब फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिनका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसे स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या प्रोसेस है, एजुकेशन 5 मार्क्स मैक्सिमम, जो भी आपने पढ़ाई की है उसके मैक्सिमम आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे।
देन सेकंड है जी एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो उसके लिए भी आपको मैक्सिमम 3 नंबर मिल सकते हैं। ए के लिए 1 नंबर, बी वाले सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबर और सी वाले सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर। और इसी के साथ और में क्या है, अगर एनसीसी वाला नेशनल सर्टिफिकेट होता है और एक होता है जी वैसा ही एससीसी, एससीसी होता है हरियाणा में सर्टिफिकेट, तो उसके भी मैक्सिमम 3 नंबर है। दिस और दिस, आइदर दिस और दिस, या तो एनसीसी या एससीसी वाला सर्टिफिकेट, इसमें ए के लिए 1 नंबर और बी के लिए 3 नंबर, तो ऐसे मुझे मैक्सिमम 8 नंबर मिलेंगे। फिर अगर मुझे मेरा ये क्लियर हो जाता है देन उसके बाद इसमें जो एलिजिबल है, मतलब जिसके पास वो है उसे नंबर मिल जाएंगे और जिसके पास वो नहीं है उसे उसका नंबर नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट है जी इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट, आई और I/PTB से बोला जाता है। इसकी है जी 12% वेटेज, इसकी जो वेटेज है वो 12% वेटेज है। इसमें क्या होगा जी 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जितनी भी आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 2 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप मान करके चलिए कि 11 से 12,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उन लोगों का इंटरव्यू होगा। और देन उसके बाद सर अगर बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो मेरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा जी ऑन मेरिट इन फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट क्या है सर मेरा नॉलेज टेस्ट जो मेरा रिटन पेपर होगा। फोर्थ है जी स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें मेरे को ग्रेजुएशन प्लस एनसीसी या एससीसी के मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद है जी इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके मार्क्स होंगे और वो मार्क्स होंगे जी आउट ऑफ 100। रिटन टेस्ट के मुझे 80 में से नंबर मिलेंगे, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट ग्रेजुएशन प्लस एनसीसी के मुझे 8 में से नंबर मिलेंगे और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के मुझे 12 में से नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही टोटल 100 में से मुझे टोटल मार्क्स मिलेंगे और मेरी मेरिट बनेगी और जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उसका कंफर्म सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों देखिए इन सब में से सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो रिटन टेस्ट की है, तो मुझे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और रिटन टेस्ट में मैं जितने ज्यादा मार्क्स लूंगा उतना मुझे चांस मेरा अच्छा रहेगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 5 से 6 प्रोसेस जिससे मेरा HSSC कांस्टेबल में सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। जैसे ही ऐसे ही कोई पेपर पास आएगा या कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।